हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ में हम अपना एसईओ का जो यूआरएल होता है वो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल किस तरीके से लिख सकते हैं जिससे कि हमारा वेब पेज सर्च इंजन में बेटर रैंकिंग कर सके और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहे। उसके लिए हमको किन किन स्ट्रेटेजी का यूज करना है और किस तरीके से लिखा जाता है, इस विषय पे हम इस टॉपिक पे हम पूरा डीप में डिटेल में आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम संदीप मौर्य है और मैं आपको आज ये पूरा एसईओ फ्रेंडली यूआरएल के बारे में प्रॉपर डीप में टॉपिक में चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों पहले समझते हैं कि हमारा जो यूआरएल किसे कहते हैं, या यूआरएल जो हमारा जो वेबसाइट या ब्लॉग या आर्टिकल होता है उसमें हमारा यूआरएल किसे बोलते हैं। तो जो हमारा देखो दोस्तों, इसमें जो हमारा डोमेन होता है, इससे हमने जो वेबसाइट हमारा होता है http://www. हमारे वेबसाइट का नाम जैसे example.com/blog या फिर हमारा जो पेजेस के नाम है वो होते हैं। तो उसमें हमको ये जो हमारा लास्ट का होता है जैसे /blog फिर पेज का नाम, तो ये जो हमारा लास्ट का होता है इसको हम यूआरएल बोलते हैं। हमारा जो यूआरएल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको किसी में मतलब कुछ लोग उसको स्लग भी बोलते हैं कि हमारा स्लग किस तरीके से होना चाहिए। तो उसमें स्लग में कैसा है कि पहले हमारा वेबसाइट हो गया www से स्टार्ट हुआ, उसके बाद में हमारा अगर किसी सब डायरेक्टरी या सब डोमेन के अंदर जैसे हमारा कोई न्यूज है, ब्लॉग है या कोई सर्विसेज करके है, अगर आप किसी फोल्डर के अंदर दिखाना चाहते हैं, किसी पेरेंट डायरेक्टरी या पेरेंट पेज के अंदर आप चाइल्ड दिखाना चाहते हो तो वो भी दिखा सकते हो, और नहीं तो फिर आप डायरेक्टली वो पेज का नाम दिखा सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले तो यूआरएल किसे बोलते हैं। तो ये यूआरएल जो हमारा लास्ट का होता है ना, हमारा पेज डैश नेम अभी हमने यहाँ पे लिखा है, इसे हमारा आपका जो ब्लॉग का नेम रहेगा, पोस्ट का नाम या फिर जो पेज का नाम रहेगा, आर्टिकल का जो नाम रहेगा वो हमारा यहाँ पे उसी के यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे ये यूआरएल की बातें करते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कि हमको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस स्ट्रेटेजी का यूज करना है इस तरीके का आर्टिकल को का यूआरएल स्ट्रक्चर या स्लग को बनाने में किन बातों का ध्यान रखना है। उसमें हमारा कुछ पॉइंट है जो कि हमने नोट डाउन करके रखे हैं। उस पॉइंट में मैं आपको एक एक चीज को डिटेल में पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा इसमें नेक्स्ट पहला जो पॉइंट आता है उसमें आता है कि हमारा जो भी हम यूआरएल यूज करते हैं वो यूआरएल जो भी है, हम हमारे पेज का जो भी नाम है वो पहला जो हमने यूआरएल लिया है वो यूआरएल हमारा जो पेज का कंटेंट लिखा हुआ है, जिस टॉपिक पे हमारा वेब पेज है, ये जो भी पेज हमने पब्लिश किया है जिस भी टॉपिक पे है, जिस कंटेंट जिस भी टॉपिक को या जिस भी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिस्क्राइब कर रहा है उससे रिलेवेंट ही होना चाहिए, उससे कनेक्टेड ही होना चाहिए हमारा जो हमारा यूआरएल होता है। उसमें हो सके तो जो हमारा पेज का टाइटल होता है उस टाइटल को ही अगर हम हो सके तो अगर जो हमने पेज का टाइटल रखा है या फिर ब्लॉग का टाइटल रखा है, अगर हो सके तो हमको वही यूज करना चाहिए। अगर नहीं हो सकता है तो फिर हमको उससे रेलिवेंट रखना चाहिए। जैसे हमारा कोई भी पेज का टाइटल है तो उस टाइटल में जो हमने कीवर्ड यूज किया या जो कुछ भी यूज किया, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो उसको हमारा टाइटल और जो हमारा वेबसाइट का कंटेंट है ना, जो भी टॉपिक हमने पूरा पर डिस्क्राइब किया है, टॉपिक पर डिस्कस किया है, उससे ही रिलेटेड उससे ही कनेक्टेड हमारा यूआरएल होना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा जो भी यूआरएल हम ले रहे हैं, ये यूआरएल जो होता है ना, हमने अगर पहले तो हम एसईओ कर रहे हैं तो हमारे एसईओ कर रहे हैं तो हमको कीवर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया होगा, कीवर्ड हमने सारा शॉर्ट लिस्ट करके रख लिया होगा कि हमको इस जो वेब पेज बना रहे हैं या जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं इसमें हमको कौन सा कीवर्ड को, प्राइमरी कीवर्ड को हमको इसमें हाईलाइट करना है या फिर हमको यूज करना है। तो जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड होता है या जिसको हम फोकस कीवर्ड बोलते हैं, वो हमारा कीवर्ड हमारे जो हमारा यूआरएल होता है यूआरएल में हमारा होना चाहिए। तो कीवर्ड हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो किसी न किसी तरीके से मतलब एग्जैक्टली आप अपना वो सेम कीवर्ड न डाल करके आप वो जो यूआरएल है वहीं कहीं न कहीं पे आपको यूआरएल में आपका कीवर्ड जो है, वो जो प्राइमरी कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है, वो कीवर्ड भी वहाँ पर दिखाना चाहिए। उसके बाद में हमको नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है यहाँ पे कि हमने जो भी यूआरएल बना रहे हैं, जो भी हमने वो स्लग या यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं, उनपे एक चीज बातों का हमको ध्यान रखना है कि जब हम यूआरएल लिख रहे हैं, अगर हमारा यूआरएल का जो हमारा यूआरएल है अगर वो 2-3 वर्ड, 3-4 वर्ड या 5 वर्ड का
बनता है उसमें हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो हमारा यूआरएल है उसमें यूआरएल में हमको एक एक वर्ड को सेपरेट करने के लिए स्पेस का नहीं यूज करते, अंडरस्कोर को या फिर किसी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करते। उसके लिए सिर्फ हमको हाइफन या फिर उसको डैश भी बोलते हैं, डैश या हाइफन का ही यूज करते हैं। उसमें किसी तरीके से अंडरस्कोर इज इक्वल टू या स्पेस इस तरीके का परसेंटेज इस तरीके का कुछ भी कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर या नंबर का यूज नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ डैश को ही यूज करते हैं एसईओ फ्रेंडली यूआरएल का स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए। इन बातों को हमको ध्यान देना है और जितने भी पॉइंट हैं इन पॉइंट को प्रॉपर तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हमको अच्छी तरीके से ध्यान देना है, किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। उसके बाद में हमारा आता है कि जैसे कि अभी इसमें हमने जो यूआरएल रखा है ना, तो यूआरएल को हमको विदाउट स्पेस भी नहीं रखना चाहिए। देखिए जैसे हमने यहाँ पे नीचे दिखाया है, इसे डोमेन के बाद में लिखा हुआ है सास ग्रोथ हैक्स, लिखा है सास ग्रोथ हैक्स। इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको ऐसा लिखना है सास डैश ग्रोथ डैश हैक्स। तो मतलब आपको इस तरीके से लिखना है ताकि यूजर को भी समझ में आए एक एक वर्ड किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, और गूगल के जो बोर्ड्स हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि जो यूआरएल है या ये जो यूआरएल है और ये जो हमारे वेबसाइट का कंटेंट का टाइटल है वो सबसे रेलिवेंट है, प्रॉपर इस टॉपिक पे हम ये डिस्क्राइब हुआ है। गूगल के बोर्ड्स को भी और यूजर को भी, दोनों के लिए भी ये फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा जो भी एक यूआरएल होता है, यूआरएल में हमको कोई भी अपर केस या फिर कैपिटलाइज इस तरीके से हमको ये सब चीज़ें नहीं यूज करनी, हमको सिर्फ और सिर्फ लोअर केस ही यूज करना है। हमारा जो भी यूआरएल क्रिएट हो रहा है, यूआरएल में किधर भी हमको अपर केस या फिर कैपिटलाइज इस तरीके का हमको नहीं यूज करना है, कैपिटल लेटर नहीं यूज करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर ही यूज करना है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे कि हमारा जो कीवर्ड, जो हमारा स्लग है, ये जो हम यूआरएल है, यूआरएल को हमको बहुत बड़ा नहीं रखना है। यूआरएल को हमको जितना हो सके हम अपने कीवर्ड को लेकर के या फिर जो भी हम वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कीवर्ड को, उसको लेकर के छोटा ही रखना है। हमको कोई भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, हमको किसी भी तरीके से वहाँ पे बार बार किसी कीवर्ड को या 2-3 कीवर्ड को एक ही यूआरएल में हमको नहीं यूज करना है। हमको सिर्फ और सिर्फ हो सके तो एक ही कीवर्ड को, अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो उसको एक कीवर्ड को, अगर शॉर्ट टेल कीवर्ड है ज़्यादा से ज़्यादा 2 कीवर्ड को हमको वहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। और हमारा जो ये पूरा स्लग होता है, पूरे स्लग का जो लेंथ होता है वो मैक्सिमम 125 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होएगा तो फिर यूआरएल को, यूजर को भी कभी टाइप करके एक्सेस करने में भी प्रॉब्लम होएगा, और गूगल को भी वो आपका यूआरएल पूरा गूगल सर्च, गूगल या फिर जो भी सर्च इंजन है वो सर्च इंजन को आपको यूआरएल को डिस्प्ले करने में प्रॉब्लम होगा। गूगल का जो या फिर जो भी सर्च इंजन के क्रोलर आते हैं, बोर्ड्स होते हैं, उनको भी इस चीज़ों को रीड करने में और उसको इंडेक्स करने में प्रॉब्लम होगा। इस तरीके से हमको जितना हो सके हमको मैक्सिमम 125 कैरेक्टर के बीच में ही हमारा सब कुछ डोमेन से, HTTP से लेके डोमेन से लेकर के पूरा हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर जो भी है सब कुछ हमारा 125 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमको उतने में ही यूज करना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे कि हमने जो भी कुछ लोग जैसे कि सब डोमेन यूज करते हैं, तो हमको सब डोमेन को किस तरीके से यूज करना है, उसके लिए हमको क्या करना है कि जैसे कि एक होता है जैसे कि हम बनाते हैं, जैसे कि हम सब फोल्डर करके बनाते, सब फोल्डर बनाते हैं, जैसे www.example.com/blog/ किसी टॉपिक के बारे में बात करें या कोई न्यूज करके है या फिर कोई सर्विसेज करके है बात करते हैं, हमको इस तरीके से यूज करना चाहिए, ना कि ऐसा कि जैसे www.blog.example.com इस तरीके से हमको सब डोमेन नहीं यूज करना चाहिए। ये एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं होता है, उसको हमको सब फोल्डर के तरीके से ही यूज करना चाहिए। डोमेन के बाद में स्लैश करके जो हमारा टॉपिक या फोल्डर है उस फोल्डर को हमको वहाँ पे यूज करना चाहिए। ये हमारा एसईओ फ्रेंडली माना जाता है। उसमें हमको जैसे कोई भी blog.my जो आपका डोमेन का नाम है और .com वो इस तरीके से आपको नहीं यूज करना है, आपको डोमेन के बाद स्लैश करके वहाँ पे आपको कोई भी जब आपका भी सब डोमेन या सब फोल्डर है उसको हमको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा जो भी ये हमारा जो यूआरएल स्ट्रक्चर होता है उसको जितना हो सके उसमें जो फोल्डर होता है ना, फोल्डर स्ट्रक्चर बोलो या फिर
पेरेंट और चाइल्ड होते हैं ना, तो उसमें हम पेरेंट जितना हो सके कम से कम यूज करेंगे, हो सके ना तो हम नहीं यूज करें तो अच्छा है। अगर किसी कारणवश आपको यूज करना पड़ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक पेरेंट ही आपको यूज करना चाहिए। जैसे अभी देखिए ये वर्डप्रेस का जो होता है परमालिंक स्ट्रक्चर होता है, उसमें देखिए पहले होता है प्लेन। ये प्लेन में कैसा होता है कि उसमें आपको क्वेश्चन मार्क के पेज नंबर आईडी वो दिखता है, ये हमारा एसईओ फ्रेंडली नहीं होता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कि जिसमें डेट और वो पोस्ट का नाम दिखता है, ये भी हमारा गूगल पे या फिर जो सर्च इंजन बोर्ड्स के हिसाब से सर्च ये फ्रेंडली सर्च इंजन यूआरएल फ्रेंडली यूआरएल नहीं होते हैं। उसमें जिसमें मंथ और नेम आ रहा है, इस तरीके का डेट, मंथ, नंबर, क्वेश्चन मार्क, स्पेशल कैरेक्टर जैसी चीजें हमारा ये यूआरएल में नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर भी नहीं होना चाहिए। हमको सीधा सीधा होना चाहिए कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमारा डोमेन के बाद सीधे सीधे वो टॉपिक का जो हमारा पेज का यूआरएल है वही वहाँ पे दिखना चाहिए। अगर हो सके तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं दिखाना ही पड़ेगा मुझे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक जो पेरेंट होता है या फिर एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर बोलते हैं, उसको सिर्फ आपको एक ही दिखाने की कोशिश करिए, इससे ज़्यादा मत दिखाइए। आपको गूगल रैंक सर्च इंजन में रैंकिंग में और आपको यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अच्छा नहीं होता है। इन पॉइंट को आपको ध्यान देना है। उसके बाद में हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि हमारा जो भी यूआरएल होता है, यूआरएल में हमको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करना है। कोई भी जैसे नंबर हुआ, हाइफन, क्वेश्चन मार्क, इक्वलिटी, किस तरीके के अंडर उसको कुछ भी नहीं। हमको हाइफन के अलावा हमारा जो यूआरएल होता है उसमें एक एक वर्ड के बीच में हाइफन के अलावा, हाइफन या डैश बोलते हैं, उसके अलावा हमको किसी भी तरीके का कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करना चाहिए। ये सिर्फ फ्रेंडली नहीं होता है। गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन इसको इंडेक्स नहीं करता है, इंडेक्स करेगा भी तो रैंकिंग नहीं होता है। इस तरीके की इन बातों को हमको ध्यान देना चाहिए, ये स्ट्रेटेजी का ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में हमारा बात यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट कि हमको ये जो भी हमारा ये हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं या जो भी यूआरएल स्ट्रक्चर में हमने जो अपना कीवर्ड डाला है या यूआरएल स्ट्रक्चर रेडी किया है, ये यूआरएल को हमने एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे स्टॉप वर्ड होते हैं ना, जैसे द, इन, अप, विथ, ये सब इस तरीके के जो भी वर्ड होते हैं ना, इस तरीके के वर्ड हमको अपना यूआरएल में नहीं यूज करना चाहिए। ये सब यूआरएल गूगल बोलता है कि हमको इनसे ये जो स्टॉप वर्ड होते हैं गूगल या कोई भी सर्च इंजन ये स्टॉप वर्ड को कंसीडर नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड हम यूज करते हैं बेवजह का हमारा वो स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है। वो स्पेस को हम किसी अपने प्रीमियम कीवर्ड को यूज करके रैंक कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमको इस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि हमको जो स्टॉप वर्ड होते हैं जो स्टॉप वर्ड होते हैं ये सब स्टॉप वर्ड को हमको नहीं यूज करना चाहिए, ताकि हमारे पास जो भी स्पेस बचेगा उसको हम स्पेस को अपने किसी और कीवर्ड को रैंकिंग के लिए किसी और कीवर्ड को वहाँ पे डाल करके वो जो भी हमारे पास स्पेस है उसका इस्तेमाल करके हम इसका सही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आज के लिए बस इतना ही है। इसमें ये यूआरएल स्ट्रक्चर के लिए इतना सब कुछ टॉपिक पे अगर आप ध्यान दे दिए तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगा और आपका पेज गूगल सर्च इंजन में इंडेक्स करने के लिए काफ़ी हो जाएगा। इसमें मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही है इस टॉपिक पे। एक टॉपिक काफ़ी डीप हो गया, एक एक चीज़ को हमने समझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा डाउट लग रहा है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ऐसा रहा कि मैं आपको कमेंट में कर सकता हूँ, कोई छोटा प्रॉब्लम है तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करूंगा। अगर कुछ बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो बना के आपको समझाना पड़ेगा, थोड़ा डीप में दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बना करके भी ये दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग कमेंट करिए कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरीके का सजेशन है या फिर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतने ही। थैंक यू, बाय बाय।